चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव मुरलीपुरा एक शांत और साधारण गांव, जहां गांव के एक छोर पर रवि कुम्हार अपनी पत्नी सुशीला और बेटे गोपाल के साथ एक मिट्टी के मकान में रहता था। हर सुबह की तरह रवि अपने औजार उठाकर काम पर निकल रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, कब तक यूं ही चलते रहेंगे रवि? सुशीला ने थकी आवाज में पूछा। आप तो हर रोज उम्मीद लेकर निकलते हैं, पर शाम को वही खाली हाथ लौटना पड़ता है। रवि कुछ बोल ना पाया, सिर झुकाए बस घर से निकल पड़ा। उसका बेटा गोपाल दौड़ता हुआ आया, मासूम आंखों में भूख और मन में सवाल। बाबा, मेरे मन में कई दिन से खीर और पूरी खाने की इच्छा हो रही है। सबके घर बनती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? रवि की आंखें भर आईं। घबरा मत बेटा, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हम भी मिठाइयों की खुशबू से घर भर देंगे। पर वही दिन दोहराया गया। काम नहीं, ग्राहक नहीं। गांव के चौक पर रवि इसी इंतजार में कि कोई कम आ जाए, तभी गांव का सरपंच रामनाथ वहां आया और साथ में था गांव का झूठा और कटाक्ष करने वाला धवल। अरे रवि, आजकल तो तेरे हाथों में दम ही नहीं रहा। धवल ने ठहाका लगाया। कहते हैं कुछ लोग मनहूस होते हैं, जैसे कि रवि, जिसकी छाया भी बर्बादी लाती है। हे ईश्वर, क्या मैंने किसी का बुरा किया है? शाम को वह थका हारा लौटा। पत्नी सुशीला ने देखा, उसका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। आज फिर खाली हाथ लौटे। हाँ, और आज सरपंच और धवल ने मेरी किस्मत का भी मजाक बनाया। सुबह जब सुशीला ने कहा कि कुछ उधार ले आओ, मोहन बोला, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। सबके सामने हाथ फैलाना अब अपमान लगता है। और वह चुपचाप घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के सन्नाटे में एक ही बात उसके मन में घूम रही थी, क्या यही जीवन है? क्या अब अंत आ गया है? वह आत्महत्या करने का सोच ही रहा था कि तभी एक चीख सुनाई दी, कोई है, मदद करो। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ ही समय में आगे की कहानी डाल दी जाएगी।